इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए और चुनाव को मजबूती देने का ऐलान किया गया। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, किस तरीके का माहौल आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं इस वक्त? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। करीब करीब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का सभी जिला स्तर के नेता यहाँ पे मौजूद थे। माहौल पॉजिटिव है, प्रत्याशी के प्रति भी पॉजिटिविटी है और देखिए सरकार के प्रति भी पॉजिटिविटी है। और उपचुनाव है, सरकार तो बनने बिगड़ने का नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले आने वाले 2.5 साल अगर मिथिलेश पाल चुनी जाती हैं तो बेहतर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। विपक्ष का काम तो बात सुनाना ही है, उससे अलग काम करना तो उनका है नहीं कुछ। तो मुकाबला किससे मान रहे हैं आप यहाँ? अभी तो कई उम्मीदवार हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के। जब चुनाव चलेगा तो पता लगा मिथिलेश पाल तो ही सामने कौन आता है तो धीरे धीरे पता लगेगा। आपको स्पष्ट माहौल नहीं देख रहे आप, ये मुकाबला किससे होने वाला है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि समय आने पर पता लगेगा। भाई मिथिलेश तो ही हो सकता है कोई मुकाबला ही ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ भी बन जाए। जब से टिकट फाइनल हुआ है ऐसी चर्चाएं चल रही है, भाई राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में जो दावेदार थे थोड़ी नाराजगी भी है और कार्यकर्ताओं में या आरएलडी के वोटर में मायूसी भी है, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड से आने वाली मिथिलेश पाल जी को दे दिया गया। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा। पार्टी हमेशा किसी एक को तो टिकट दे सकती है, तो जो कम से कम टिकट मांग रहे थे, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आज सब लोग मौजूद थे। उनकी तरफ से कहीं किसी के मन में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और जहाँ तक आपने समाज का जिक्र किया हमारे और आपके, तो वो तो आप लोग ही कर सकोगे गड़बड़ जो करोगे। 5 को बैठाओगे और कुछ इकवा लोगे। आम व्यक्ति में, आम वोटर में कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, प्रायोजित कार्यक्रम हो जाए तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और धीरे धीरे जब चुनाव चलेगा और सभी नेता आएंगे, सबके बीच में बैठ के बात होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्तिगत नाराजगी प्रत्याशी या पार्टी या सरकार के प्रति हो। सब ठीक होगा। तो जब से टिकट फाइनल हुआ, बड़ी चर्चा ये भी चल रही है कि भाई टिकट करवाया संजीव बालियान जी ने, और सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि इस टिकट के जरिए संजीव बालियान जी ने कई नेताओं, ऐसे नेताओं का जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया, इलाज कर दिया। पहली बात तो मीरापुर विधानसभा मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं। दूसरी बात, टिकट राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने तय किया। टिकट के मामले में हमारा हस्तक्षेप था। जिसे भी वो टिकट देते हम उसे ही चुनाव लड़ाने का काम करते, क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होती तो शायद मैं कोई सलाह देता भी। ये सिर्फ जयंत चौधरी जी का टिकट है और हम पूरा सहयोग करेंगे। वो किसी को भी टिकट देते, हमें कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं थी। और ये मेरे क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, किसी के प्रति को अपने मन में कोई भाव क्यों रखूँगा। ये जो चर्चाएं चलाई जा रही है निराधार है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी बात की चर्चा चला कौन रहा है। शायद वो कुछ लोगों से मेरे संबंध खराब करना चाहता है। इस तरह की चर्चा चलाने वाले व्यक्ति के बारे में यही कह सकता हूँ। आखिर में अगर आप जीत हार का अंतर आपसे आज पूछा जाए, हालांकि अभी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, समय थोड़ा दूर है, लेकिन एक आकलन आप कर पाए हो? नहीं भाई, मेरे पे कभी आकलन अपना खुद का नहीं हुआ। जब मैं चुनाव हारा, जब भी मुझे अंदाजा नहीं हुआ मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो मैं आकलन तो क्या करूंगा। मेरा काम है मेहनत करना। 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहेंगे। मेरे भी कार्यक्रम कल सुबह से शुरू हो जाएंगे। हम जी जान से चुनाव लड़वाएंगे।